हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखे कैसे। एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, इंग्लिश को लिखना भी सिखाएंगे और पढ़ना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाए और इंग्लिश में जीरो से हीरो बन जाए। ये हमारी गारंटी है, हम 100% गारंटी देते हैं आपको। यदि जिन बच्चों ने ये क्लास हमारी पूरी देख ली, जरा भी स्किप नहीं की, तो आप इसी एक ही वीडियो के माध्यम से आप कितने भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी नाम हो, आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, एक एक वर्ड को समझा करके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना कैसे सीखेंगे आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको वारा खड़ी का ज्ञान होना चाहिए। ये है ए आ ई ई उ, सभी जानते हैं। ए से लेकर के जो यहाँ अड़ा तक के जो आपके स्वर होते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं? वोवेल्स। तो जब तक का हमको इनको पता नहीं होगा कि हमें इंग्लिश में इन्हें कैसे लिखना है, कैसे कन्वर्ट करना है, या इनकी मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम बिल्कुल भी इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कै से लेकर ज्ञा तक के जो आपके होते हैं व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं होगा वारा खड़ी का, तब तक आप इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से आज हम आपको इस बारह खड़ी को पढ़ाएंगे। इसी बारह खड़ी से कुछ ऐसे नाम हैं जो आप लिख भी नहीं पाते हो और हमें उन आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखा देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए। अब ए के बारे में आप सभी जानते हो, ए की तो कोई मात्रा नहीं होती है। ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। ये है आ की मात्रा डंडे वाली होती है और आ को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ए। अब आप सोच रहे होंगे डबल ए का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एक ए के लिए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए होता है, इसीलिए हम डबल ए का यूज करते हैं। यह है ई, छोटी ई जल्दी से बोली जाएगी, इसको हम आई का यूज करते हैं इंग्लिश में। यह है ई, बड़ी ई खींच करके बोली जा रही है, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको डबल ई का यूज करते हैं इंग्लिश में। ऊ, ये छोटा ऊ है, धीरे से बोला जाता है, इसके लिए यू का यूज करेंगे। ऊ, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, खींच करके बोली जाती है, इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ओ। उसी प्रकार से लिखा हुआ है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब रे को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आर आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर आई का। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ए। ए की मात्रा एक डंडे पर एक छोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए क्या लिखते हैं? ए की मात्रा को इंग्लिश में ई, या तो ए लिखा हुआ हो या ए लिखा उसकी मात्रा हो, उसके लिए ई लिखेंगे। आई की मात्रा दो छोटी वाली, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए आई का। नेक्स्ट है ओ। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी, इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओ का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ। क्या लिखा हुआ है? आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है, आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। नेक्स्ट है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा की मात्रा बिंदी वाली होती है, पीछे जो लास्ट में दो बिंदी लगी होती हैं उसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, और लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? है पढ़ते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं ए एच। क्या लिखेंगे? ए एच। बिल्कुल बेसिक से देखिए, हमने आपको इन स्वर को सिखा दिया है, वोवल्स को सिखा दिया है कि ऐसे लेकर अड़ा तक के ये सारे वोवल्स आप सीख चुके हो कि इंग्लिश में इनको क्या लिखेंगे। उनकी मात्राओं को भी आपने जान लिया है ना। इसी प्रकार से लिखा हुआ है कै। अब आप सीखोगे कंसोनेंट्स। कै। कै क्या है? कै के लिए हम लिखते हैं के। खे। खे के लिए के एच। गे। गे के लिए जी। घे। जी एच। अड़ा एन जी। चे। सी एच। छे। सी डबल एच। जे। जे झे। जे एच। अड़ा एन ए। क्या लिखेंगे? एन ए।
ये है टे। अब टे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टे को लिखते हैं टी। क्या लिखेंगे? टी। ठे, ठे को टी एच। डे, डे को डी ढे, ढे को डी एच। अढ़ा, अढ़ा को एन। ते, ते को ती, थे को टी एच। दे, दे को डी, दे को डी एच। ने, ने के लिए लिखते हैं एन। क्या लिखेंगे? एन। बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को आपको बेसिक से सिखा रही है। जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है वो बच्चे किसी भी बड़े से बड़े नाम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो और किसी भी बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है और जिन बच्चों ने अभी तक याद नहीं की है वो शख्स इस 12 खड़ी को जरूर याद कर लें। इसी 12 खड़ी से आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी इंग्लिश से डरते हैं उनका डर हमेशा के लिए निकल सके। अब है ये पे। पे के लिए लिखते हैं हम पी। फे, फे के लिए पी एच। बे, बे के लिए बी। भे, वह के लिए बी एच। मैं के लिए एम। ये के लिए ओ आई। रे, रे के लिए आर। ले के लिए एल। वे के लिए वी। शे के लिए एस एच। और ये है षटकोण वाली श, इसके लिए हम एस एच का यूज करेंगे। ये है दंतस्य श, शपेरा वाली श, इसके लिए केवल एस का यूज करेंगे। ये है के लिए हम एच का यूज करते हैं। छ के लिए हम के एस एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? के एस एच का। त्रा के लिए टी आर। गया के लिए जी वाई। बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को हमने आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इस 12 खड़ी को आप सीख चुके होंगे और जो भी वोवेल्स कंसोनेंट्स हैं इन सब की मात्राओं को भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो आइए इसी 12 खड़ी से इन्हीं मात्राओं से हम आपको कुछ ऐसे नाम हैं इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे, क्योंकि आपको नाम लिखने इंग्लिश में नहीं आते हैं तो बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम। अब रे के लिए क्या लगाते हैं? आइए दिखाते हैं। हम रे के लिए लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। अब मैं के लिए देखिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम। तो क्या बन गया? राम। देखा आपने, इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल इसी 12 खड़ी से। ये लिखा हुआ है रे। अब रे के लिए हमने अभी आपको क्या बताया था? रे के लिए आर। क्या बताया था? आर। आ के लिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए। क्या लगाएंगे? ए। ने के लिए क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर ने के लिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। ये है बड़ी ई। रानी। नी ई की मात्रा जल्दी से बोली जा रही है, लेकिन यदि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है, यदि बीच में आएगी तो हम डबल ई का यूज करेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। यदि कोई मात्रा बड़ी ई की लास्ट में आती है तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि लास्ट वाली के लिए हम आई का यूज करेंगे। तो क्या बन गया? रानी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है रमेश। तो रे के लिए अभी हमने बताया था रे के लिए आर। रे के साथ में ए का साउंड आ रहा, आप बोल करके देखिए रे, है ना। तो रे के साथ ए जोड़ेंगे आर के साथ। मैं के लिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम। बिल्कुल इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? ई। क्या सिखाया था? ई। और ये शलजम वाली है, इसके लिए क्या लगाएंगे? एस एच। क्या लगाएंगे? एस एच। क्या बन गया? रमेश। क्या बन गया? रमेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है शालिनी। अब ये शलजम वाली है, अभी हमने आपको बताया था शलजम वाली के लिए हमने क्या लगाया था? एस एच। क्या लगाया था? एस एच। ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हमने आपको क्या बताया था? ए।
ले के लिए क्या लगाएंगे? ले के लिए एल, क्या लगाएंगे? एल। साल, न के लिए क्या लगाएंगे? एन, क्या लगाएंगे? एन। साल। अभी हमने बताया था कि यदि बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया? शालनी। क्या बन गया? शालनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है गीता। अब गे के लिए क्या लगाते हैं? गे के लिए लगाएंगे जी। क्या लगाएंगे? जी। देखा है आपने, ये है बड़ी ई की मात्रा। जब बीच में आए या पहले में आए बड़ी ई की मात्रा तो हम क्या करते हैं? डबल ई का यूज करते हैं। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करेंगे। गी, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? गीता। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राची। तो पै के लिए पी और रे की मात्रा है, रे की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? आर। ये पदेन वाली नीचे वाली मात्रा है तो इसीलिए पी के साथ आर। प्रे। आ के लिए ए और चे के लिए सी एच। लास्ट में बड़ी की मात्रा है, आई का यूज करेंगे। क्या बन गया? प्राची। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीपिका। अब दे के लिए क्या लगाते हैं? दे के लिए लगाते हैं हम क्या? देखिए यहाँ पर दे के लिए लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे? डी। बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? बड़ी की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ई। क्या लगाएंगे? डबल ई। दी। पे के लिए पी। छोटी की मात्रा के लिए आई। के लिए के और आ के लिए ए। क्या बन गया? दीपिका। क्या बन गया? दीपिका। नेक्स्ट लिखा हुआ है विवेक। अब वे के लिए क्या लगाएंगे? आइए दिखाते हैं। वे के लिए लगाएंगे वी, वैन वाली वी। छोटी ई की मात्रा है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? छोटी ई की मात्रा के लिए आई। क्या लगाएंगे? आई। बी, बे के लिए बी। ए की मात्रा के लिए ई। बी, बे और के के लिए क्या लगाएंगे? के। क्या बन गया? विवेक। क्या बन गया? विवेक। नेक्स्ट है मानवी। तो मैं के लिए क्या सिखाया था? मैं के लिए एम। क्या सिखाया था? एम। आ के लिए ए, ने के लिए एन और वे के लिए वी और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो आई। क्या बन गया? मानवी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कुसुम। तो कै के लिए क्या सिखाया था? कै के लिए के। बिल्कुल इसी बारह खड़ी से सिखाएंगे, कुछ भी अलग नहीं लगाएंगे हम अपनी तरफ से। तो जिन बच्चों ने ये बारह खड़ी याद कर रखी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन नामों को लिख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, है ना। और जिनको नहीं आती है वो बारह खड़ी को याद कर लीजिएगा। हम बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। तो जो बच्चे हमारी वीडियो से यदि कुछ सीखते हैं, जिन्हें हमारी वीडियोज पसंद आती हैं, वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों का इंग्लिश का डर अभी भी बना हुआ है वो हमेशा के लिए निकल सके। और वो हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री क्लास हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो के लिए के। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या लगाएंगे? यू। श के लिए एस। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। मैं के लिए एम। क्या बन गया? कुसुम। नेक्स्ट है मोहन। मैं के लिए एम। ओ की मात्रा के लिए ओ। एच है के लिए एच। है के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ने के लिए एन। क्या बन गया? मोहन। नेक्स्ट लिखा हुआ है अंजलि। तो ए के लिए ए। हमने देखो यहाँ पर बताया था ए आ जाए और ए के ऊपर अंक की बिंदी आ जाए। देखिए यहाँ पर ए और ए के ऊपर अंक की बिंदी है तो क्या लगाएंगे? ए एन। क्या लगाएंगे? ए एन। अन। जे के लिए क्या लगाएंगे? जे के लिए जे।
जे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ले के लिए एल, क्या लगाएंगे? एल। लास्ट में बड़ी तो क्या लगाएंगे? आई। क्या बन गया? अंजलि। अंजलि। उसी प्रकार से लिखा हुआ है बबलू। अब बे के लिए क्या लगाएंगे? ये बे पेट चिरा हुआ है इसका, तो इसके लिए बी का यूज करते हैं। बी के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। बे, फिर वे के लिए बी, बब, फिर ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ले के लिए एल, और लास्ट में बड़ा ऊ आता है तो यू का यूज करेंगे। क्या बन गया? बबलू। क्या है? राधिका। तो र के लिए आर, आ के लिए ए, और ध के लिए क्या लगाते हैं? ध के लिए लगाते हैं हम, देखिए यहाँ पर ध के लिए लगाएंगे डी एच। क्या लगाएंगे? डी एच। छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे? आई, है ना। तो क्या बन गया? राधी। के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? राधिका। क्या बन गया? राधिका। ऐसे ही कोई भी बड़े से बड़ा नाम हो या छोटे से छोटा नाम हो, आप इसी 12 खड़ी से बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे, ये हमारी गारंटी है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी जीरो से हीरो बन सकें इंग्लिश में। बिल्कुल इसी 12 खड़ी से हम आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो हमारे चैनल को हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में हम आपको यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता होगा। और जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, अगर उन्हें वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो शख्स हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप भी जीरो से हीरो बन सको इंग्लिश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।